मैं मीनाक्षी डालमिया आज आप सभी के सामने हिंदी व्याकरण में वचन, जिसको इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि वचन का अर्थ होता है वायदा, लेकिन हम लोग यहाँ पर व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं बताती हूँ आपको वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन इंग्लिश में इसको हम सिंगुलर कहते हैं, और बहुवचन इसको हम प्लूरल कहते हैं। एक वचन, जैसा कि हमें पता लग रहा है, जहाँ पर हमें किसी एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही व्यक्ति के बारे में हमें पता लगता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, तो यहाँ पर केवल हमें एक ही का पता लग रहा है, तो ये हमारा एक वचन हुआ। इसी तरीके से हम देखते हैं बहुवचन, जहाँ पर हमें दो या दो से अधिक संख्या का होने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें, घोड़े, तो यहाँ पर हमें संख्या अधिक का पता लग रहा है, तो इसलिए यह क्या हुआ, बहुवचन हुआ। आज मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि वचन को परिवर्तन करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कुछ जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो हमेशा उन्हें हम नहीं बदल, एक वचन है तो उन्हें एक वचन में ही रखते हैं, उन्हें बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। जैसा कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को हम ए में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि संतरा, तो हम इसको संतरे। केला, इसको हम केले। इसी तरीके से हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के स्थान पर ऐ को जोड़कर, जैसा कि पुस्तक, तो पुस्तकें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ऐ को जोड़कर शिक्षाएं, जैसे शिक्षा तो शिक्षाएं, सभा तो सभाएं, तो शिक्षाएं, तो हम इस यहाँ पर ऐ लगाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ शब्द जैसे कि जो हमेशा एक वचन होते हैं, लेकिन उन्हें हम हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं, जहाँ पर आदर के साथ हम किसी को सम्मान किया जाता है। जैसे कि गुरुजी आ रहे हैं तो गुरुजी एक ही, लेकिन हम उन्हें यहाँ पर आदर के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, तो वो हमेशा बहुवचन ही आएगा, तो वहाँ पर वो बहुवचन के रूप में प्रकट किया जाता है। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग देखते हैं कि बड़प्पन को दिखाने के लिए अधिकतर कई देशों में, कई उत्तर भारत में कई जगहों पर मैं के स्थान पर हम लोग हम का प्रयोग करते हैं। हम वहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जहाँ पर हमेशा बड़प्पन का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर मैं को हम में बदलते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर गुण, जन, वृंद लगाकर हम नेता, जैसे कि नेता तो नेतागण, गुरु तो गुरुजन। इसी तरीके से हम देखेंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आकाश, वर्षा, आंसू, घी, ये हमेशा एक वचन रहते हैं। ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, उन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जैसे कि मामा, चाचा, राजा।